स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4 यानी कि 4 को। आज की वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है, जिसमें हम समझेंगे संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। यानी हम ज्योग्राफी का हमारा पहला चैप्टर संसाधन तथा विकास उसी को जारी रखेंगे और संसाधनों के संरक्षण की बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि ये सतत पोषणीय विकास क्या है और क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट संख्या 4 है, जिसमें हम संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता की बात करेंगे। और हमारा विषय एसएसटी सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम ज्योग्राफी भूगोल का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, संसाधन। आज की दिनांक है 2 अक्टूबर 2020। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करता है। संसाधन क्या होते हैं? वो सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, यानी कि उन्हें हम संसाधन कहेंगे, रिसोर्स बोलते हैं इंग्लिश में। यानी आपके हाथ में जो सेल फ़ोन है, मोबाइल है, आपके पास जो ईयरफोन है, आपके आसपास जो भी आपको कमरे में दिखाई दे रहा है, वो सभी संसाधन है, क्योंकि वो हमारे काम की वस्तुएं। आपकी बुक्स संसाधन है, आपके कपड़े संसाधन है, आप जिस बेड के ऊपर, चेयर के ऊपर बैठे हो, वो सभी संसाधन है। तो जो मनुष्य है संसाधनों का उपयोग करता है, उपभोग करता है, किसके लिए? हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ओके, जैसे हम पानी का उपयोग करते हैं अपनी आवश्यकता के लिए, हम सेल फोन का उपयोग करें अपनी आवश्यकता के लिए, किताबों का उपयोग करें अपनी आवश्यकता के लिए। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधन है, उनकी मांग लगातार बढ़ रही है, खास तौर पे जो प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि वो लिमिटेड है, बढ़ा नहीं सकते ना उनको, तो उनकी मांग बढ़ रही है। और विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्यों ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करना शुरू कर दिया। जैसे खेती है, कृषि करते हैं ना ज़मीन, तो उसमें हमने इतनी ज़्यादा केमिकल खादें, रासायनिक खादें वो डालना शुरू कर दिया कि ज़मीन है बेचारी बीमार पड़ गई है। तो हमने इसी तरीके से जैसे खनन करें, तो हमने खनिजों को इतना अंधाधुंध निकालना शुरू कर दिया कि वो जल्दी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि खनिज क्या है? समाप्य संसाधन है। ओके, ऐसे ही वनों की कटाई हमने करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे शहर बने, हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए, बिल्डिंगें खड़ी कर दी। इससे क्या हुआ? जंगल ख़त्म हो रहे हैं। अगर आप अपने दादाजी से, घर पे किसी से पूछोगे तो पता चलेगा कि ये जो द्वारका है, जहाँ रोहिणी है, जहाँ पे लक्ष्मी नगर है, जहाँ पे यमुना विहार है, पेड़ हुआ करते थे, घने जंगल हुआ करते थे। अब पेड़ देखने को भी नहीं मिलता। तो हमने लालच के कारण हमने अंधाधुंध दोहन शुरू कर दिया, और इसके कारण प्रकृति का विनाश हुआ है, वन्य प्राणियों का विनाश हुआ है, वनों का विनाश हुआ है, पेड़ों का विनाश हुआ है। कागज़ बनाने के बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। अतः कागज़ को व्यर्थ ना होने दे, यानी कि हम भी छोटा सा योगदान दे सकते हैं। पेपर को दोनों साइड यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिए जब लिखना हो तभी यूज़ कीजिए, जब ज़रूरत हो तभी प्रिंट आउट लीजिए, अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद जो पेट्रोल है, उसका भी हम ऐसे ही दोहन करें, अत्यधिक दोहन करें, और एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा, निश्चित तौर पे ख़त्म होगा। यहाँ तक कि मानव प्राकृतिक उपहार जैसे पानी है, वायु है, ये क्या है? ये रिसाइकलिंग है, यानी कि यहीं पे रहने वाले, लेकिन हमने इनको भी नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिया हमने, प्रदूषित कर दिया हमने। ये कोरोना के कारण तो अब हमने लगाना शुरू किया है मास्क को, लेकिन हमने पहले ही मास्क पहनना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमने गंदी जो हवा है उसको इतना गंदा कर दिया था कि हमें मास्क लगाने पे मजबूर होना पड़ा। प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, दिल्ली वालों को, हमको अच्छे से पता है। तो ये सब कुछ क्यों हुआ है? क्योंकि हम संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करें, हम भविष्य की नहीं सोच रहे हैं। तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है, और ये प्रकृति, नेचर बीमार हो गई है। यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ संसाधन नष्ट होंगे, अगर संसाधन नहीं रहे तो पृथ्वी पर जीवन रहना भी लगभग मुश्किल हो जाएगा। तो मानव के अस्तित्व के लिए, प्रगति के लिए हमें संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, सोच समझ के उपयोग में लाना चाहिए इनको। संरक्षण का अर्थ है बचत करना, सोच समझ कर प्रयोग में लाना। ओके, तो हमें संसाधनों का प्रयोग कैसे करना चाहिए? प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि हम लंबे समय तक उसका लाभ उठा सकें और आने वाली पीढ़ी है वो भी उसका लाभ उठा सके। इसे बोलते हैं सतत पोषणीय विकास।
क्या बोलते हैं? सतत पोषणीय विकास। अब सतत पोषणीय विकास क्या होता है? पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रख करके किया जाने वाला विकास सतत पोषणीय विकास होता है। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रख करके जो विकास किया जाता है उसे हम सतत पोषणीय विकास बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके आसपास एक रोड बना, ओके, ये विकास है ना, क्योंकि रोड बना है, लेकिन उसके लिए हजारों लाखों पेड़ों को काट दिया गया, तो ये सतत पोषणीय विकास नहीं है। विकास तो है लेकिन सतत पोषणीय विकास नहीं है, क्योंकि हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि हमने आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में नहीं रखा है। तो सतत पोषणीय विकास विकास से अलग है। अब हमें विकास नहीं चाहिए, हमें चाहिए सतत पोषणीय विकास। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं जिसमें कैप्शन को हमें पढ़ना है और हमें बताना है कि हम यहाँ पर कैसे संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है जो हम भी कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा योगदान हमारी तरफ से भी हो सकता है। यहाँ आयशा है, वो घर की सारी लाइटें जलाकर पढ़ती है। अब क्या किया जा सकता है? पहला कार्य तो ये किया जा सकता है कि लाइटें सारी के बजाय जितनी आवश्यकता उतनी जलाई जाए, या फिर टेबल लैंप का इस्तेमाल किया जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी ये है कि वो खिड़की के पास यानी कि पर्दे वगैरह हटा करके जो प्राकृतिक रोशनी है उसमें बैठ करके भी पढ़ सकती है। ओके, तो इस तरीके से वो संसाधन का संरक्षण में योगदान दे सकती है। दूसरा, टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। अब क्या किया जाए इन पत्तों को? इन पत्तों को अगर एक गड्ढे में दबा दिया जाए तो ये खाद बन जाएंगे और बगीचे में वही खाद डाली जाएगी तो और ज़्यादा फूल खिल उठेंगे। तीसरा है, राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है कि राहुल को गिलास या मग लेकर के ब्रश करना चाहिए, नल को ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जल भी एक अनमोल संसाधन है। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ पढ़ते हैं। आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए, 4 क्वेश्चन आज की हमारी वर्कशीट में। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाने वाले विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? मानव के अस्तित्व तथा विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। तीसरा जो क्वेश्चन है कि यदि पेट्रोल समाप्त हो जाए, कल हमने जो कॉमन वर्कशीट की थी क्लास 6, 7 और 8 की, उसमें भी यही क्वेश्चन था, सेम था कि यदि पेट्रोल पूरी तरह समाप्त हो जाए तो हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आएगा, सोचकर लिखना है। तो पहला, परिवहन बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि परिवहन कैसे चलेंगे? परिवहन के साधन फिर जैसे सौर ऊर्जा पे चलेंगे, या फिर जो हम इलेक्ट्रिक रिक्शा, ई रिक्शा वगैरह देख रहे हैं ऐसे चलने लगेंगे, लेकिन वो महंगे होंगे। घोड़े इत्यादि जो जानवर है उनका दौर वापस आ जाएगा। जो हम गाड़ियाँ खड़ी देखते हैं घर के आगे, हमें घोड़े दिखाई देंगे, हो सकता है कुछ घरों के आगे गधे भी दिखाई दें। ईंधन के नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का, कि संसाधनों के संरक्षण में आप अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? तो हम कई तरीके से योगदान दे सकते हैं। कुछ आसान से सजेशन दिए, आपके दिमाग में मन में कुछ और आ रहा है तो वो भी लिख सकते हो। जैसे हम प्रदूषण न फैलाकर, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करके, अगर सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करेंगे, एक सार्वजनिक वाहन में जैसे मेट्रो में, बस में बहुत सारे लोग एक साथ जा सकते हैं। अलग अलग गाड़ियाँ लेके जाते हैं तो क्या होता है? प्रदूषण भी फैलता है, पेट्रोल भी अधिक लगता है। बिजली की ज़रूरत हो उसी के अनुसार उसका उपयोग किया जाए। चौथा, थोड़ी दूरी के लिए वाहन का प्रयोग न करके हम पैदल जाएं। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर भी संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो इसी चैनल के ऊपर अपडेट की जाती है। आप हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा, वेट रहता मुझे आपके कमेंट का। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।